नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 2024 की नए साल के लिए लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो वर्गो सबसे पहले देखेंगे कि ओवरऑल फोकस किस चीज़ पर रहेगा। आपका ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इस साल आपकी 2024 में। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी वर्गो के लिए। सॉरी गाइस, 2024 ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी वर्गो के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। लकी पीरियड आ सकता है। समय के साथ, वक्त के साथ अगर आप चलेंगे, उन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा जो चीज़ें आपको खुशियाँ दे सकती हैं। उन चीज़ों पर फोकस रहेगा जो समय वक्त आपका अच्छा आ रहा है, चल रहा है कि आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ें, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ें। उन एडिक्शन पर काम करना चाहते हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, उनको छोड़ते हुए, उन एडिक्शन को, उन लस्ट को छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। नए रिश्ते की एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे या फिर उन चीज़ों पर काम करेंगे जो आपको खुशियाँ दे सकती हैं, जो आपको, जिससे आपको प्यार मोहब्बत मिल सकती है। तो उनका, आपका फोकस एक उन चीज़ों पर रहेगा जो आपको उन प्रॉब्लम से दूरी दिला सकती हैं जो आपको परेशानी दे रही थी। तो देख लेते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये जो है साल आपका कैसा रहेगा 2024। तो पहले जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कार्ड्स निकालते हैं, कैसे रहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जी, जनवरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी के प्रति अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आप अटैचमेंट फील कर रहे हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत खूबसूरत है। वो बहुत खूबसूरती से उस काम को करते हैं। तो उनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो सकते हैं, आकर्षण हो सकता है। आप उनकी तरफ एक रिश्ता लेकर जा सकते हैं या आपकी तरफ आ सकता है। काफ़ी प्यार, प्रेम, काफ़ी खुशियाँ आप उनके साथ महसूस कर सकते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपका जो जनवरी का महीना है। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी अगर आप उसमें कोशिश करेंगे तो। या फिर ओवरऑल जो है आपका जो प्यार प्रेम है, आप अगर आप ऑलरेडी लव लाइफ में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ खुशियाँ आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते दिखाई दे रहे हैं। खुशियों भरा ये महीना आपका रह सकता है। द फूल, तो ये फरवरी में आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत की तरफ जा सकते हैं, नए एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप पहले आप सोचिए, समझिए और नादानी मत कीजिए, बचपना मत कीजिए। सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। उस पहले उनके साथ आपने जो भी रिश्ता आपके लिए आ रहा है उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमना फिरना कीजिए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, तभी आप एक्सेप्ट कीजिए। नहीं तो आप उसको अगर बिना सोचे समझे नादानी कर देते हैं, बचपना कर देते हैं, तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। हालांकि वो जो रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है वो एक बच्चे की एनर्जी की तरह होगा। वो अपनी तरफ से मतलब आपको खुश रखने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये बिल्कुल नादान है, बचपना है। आप अच्छे से वो आपको मतलब उसके साथ आप महसूस करेंगे कि ठीक नहीं है। तो सोच समझ कर ही आपको डिसीज़न लेना है। तभी आपको आगे बढ़ना है जब आपको सही लगेगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपको सोच समझ कर ही उसको जांच परख कर आगे बढ़िए। खुशहाली देगी, खुश रहेंगे आप उसके साथ। लेकिन जो भी वो एनर्जी होगी वो एक बचपना वाली एनर्जी हो सकती है, या फिर आप बचपना
आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है या सामने वाले की हो सकती है। तो सोच विचार करके आगे बढ़ना है। एक नया रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आप कर सकते हैं। मार्च, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। प्रॉब्लम आप को जो है किसी पर यकीन ना करने की, भरोसा ना करने की आदत है, तो जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं, परेशानी आ सकती है, नया रिश्ता आने में परेशानी आ सकती है, या जिस रिश्ते में आप ऑलरेडी थे इन एंड आउट की स्थिति बनी रह सकती है। अगर आप अपने पर विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, तो तब तक आपकी एनर्जी ऐसी ही रहने वाली है। अगर आप रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं फिर से, तो एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, जो या फिर उन चीज़ों पर काम कीजिए जिस चीज़ के लिए इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि पैसे के लिए प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप लव लाइफ में हैं, रिलेशन में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हो सकता है कि मार्च में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको एक दूसरे को समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ के लिए ये रिश्ता प्रॉब्लम बन सकता है, कुछ के लिए आप के रिश्ते में दूरियां बन सकती हैं, और जिनकी दूरियां बनी हुई हैं वहाँ जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, तो वहाँ चीज़ें सही भी हो सकती हैं। और नए रिश्ते के लिए तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये जो भी रिश्ता मार्च में आपके लिए आ रहा है वो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम में दे सकता है। दूरियां बन सकती हैं, उसमें सेपरेशन आ सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, रिश्ता कभी बन सकता है, कभी ख़त्म हो सकता है, जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अप्रैल में जो है द हर्मिट, रुकिए, ठहरिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, यानी कि कहने का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, पहले अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो तभी चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं, रिश्ता आपके लिए सही हो सकता है। नहीं तो अगर आप दूसरे की मदद लेकर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, दूसरे के सहारे पर चलेंगे, आप खुद कुछ नहीं करेंगे, तो रिश्ता आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, वो रुक सकता है, आप उसमें रुका हुआ महसूस कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस को आपको खुद समझना पड़ेगा। उनके आप समझिए कि रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, यूनिवर्स ही आपका मार्गदर्शन करेंगे, तभी आप आगे बढ़िएगा। और जो भी अगर आपको ठीक लगता है तो, और नए रिश्ते की तरफ आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपनी भावनाओं को समझना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो आप रुका हुआ, थमा हुआ इस रिश्ते को महसूस कर सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। मई, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो हो सकता है कि मई में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से, एक आप और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, आमने सामने खुल कर बातें करते हैं, और आपको सोचना है कि लाइफ में इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, तो सोच विचार करके अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी जा सकती है। जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ़ें रही थी वो आपकी सारी ख़त्म हो सकती हैं। उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ जो न्यू आपकी लाइफ में आ रही है, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए, वो आपके लिए सही जा सकती है, आगे सही मार्गदर्शन आपका कर सकती है। जून, एस ऑफ कप्स, अगर आप ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, तो यूनिवर्स ही आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। नया प्यार, नया लव आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप उसको समय रहते एक्सेप्ट करेंगे, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहेंगे, समय के साथ चलेंगे, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है,
जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, आपको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, कोई प्यार नहीं मिल रहा था, कोई खुशियाँ नहीं आ रही थी, तो वहाँ आपकी लाइफ में प्यार आ सकता है। लेकिन आप समय उसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा, इमोशंस में मत बहिएगा, समय के साथ चलिएगा, समझदारी के साथ काम लीजिएगा। वो अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी खुशहाली दे सकती है, काफ़ी अच्छा प्यार आपके लिए साबित हो सकता है, काफ़ी अच्छा रिश्ता आपके लिए बन सकता है। अगले कार्ड्स निकालते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं जुलाई महीने में। तो जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जिस चीज़ों से आप या फिर हो सकता है कि वो लंबे समय से आप किसी परेशानी, किसी दुविधा, किसी तकलीफ से गुजर रहे थे जिसका आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। तो अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कुछ रिश्तों को बदलेंगे, जो हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हों, जगह, सिचुएशन हो, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो, जिन चीज़ों से सोच सोच कर आपने भारी भरकम चीज़ों को बनाया हुआ है, उन चीज़ों से उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए। तभी आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी एक नए प्यार की तरफ आप बढ़ सकते हैं, या इवन पुराने प्यार की तरफ भी आप फिर से उसमें भी आपकी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। जो रिश्ता आपका ख़त्म होने के कगार पर था, लेकिन कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तभी आपको खुशी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छी नई बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत भी हो सकती है। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, जो बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, वहाँ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, वो दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं, दुख, परेशानी के दुख ख़त्म हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एक परेशानी भरा भी महीना हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। किसी के लिए रिश्ता ख़त्म हो सकता है, किसी के लिए दूरियां बन सकती हैं, किसी के लिए और कोई रिश्ते में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। तो समय के साथ मैनेज कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, टाइम दीजिए। अगर समय के साथ हैंडल करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपकी लाइफ में लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, तो जब तक आप उन चीज़ों को नहीं बदलेंगे जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं और जिनको आप जानते भी हैं, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको चेंज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। और नए रिश्ते में तो आप बिल्कुल मत जाइएगा, वो आपको अभी खुशी नहीं दे सकती, आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। कोई तीसरा वो हो सकता है किसी ऑलरेडी किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हो, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। इस रिश्ते में आपको नहीं जाना है, जो रिश्ता आपका जुलाई महीने में आ रहा है। अगस्त, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। पहले जो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, फ्रीडम और आज़ादी के साथ, सिंगल रहते हुए, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खुशहाली, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। प्यार की तरफ, प्रेम की तरफ मत बढ़िए। क्योंकि अगर आप खुद को फोकस करेंगे, खुद को स्टेबल करेंगे, तो जो भी रिश्ता आएगा उसमें कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो रिश्ता आपको खुशियाँ दे सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। लेकिन अभी आपको जो है ये अगस्त के महीने में खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, खुद पर फोकस करना है। किसी रिश्ते की तरफ, किसी प्यार की तरफ नहीं जाना है, या फिर किसी भी और चीज़ की तरफ आपको रुझान नहीं करना है। प्यार प्रेम की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, तभी आप आगे बढ़िए। सितंबर, 8 ऑफ कप्स, उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जो पनौती दे रही हैं, जो बाधाएं दे रही हैं। तो जब तक आप उन चीज़ों को रिलीज नहीं करेंगे, जो जो कोई रिश्ते नाते हो सकते हैं, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, घर के मेंबर हो सकते हैं, जो आपको रुकावटें दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, पनौती दे रहे हैं, उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कीजिए। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप खुशियाँ ढूंढ पाएंगे।
और नहीं तो आप प्रॉब्लम में रह सकते हैं अगर उन चीज़ों को आप लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। तो बार बार आप महसूस कर सकते हैं कि आप दिक्कत में हैं। और नए रिश्ते की तरफ तो आपको अभी बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, उसमें आपको डाइवोर्स हो सकता है, पनौती आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं। नए लव की तरफ, नए प्यार की तरफ आपको नहीं जाना है। अभी आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, खुद पर फोकस करने पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जिसके लिए आप दुविधा में हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको रुकावट दे सकती हैं। अक्टूबर, किंग ऑफ कप्स, नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है या किसी किसी की तरफ आप जा सकते हैं। तो आपको पहले अपने इमोशंस पर काबू करना है, खुद को स्टेबल करना है, खुद को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप के जो भी आपकी लाइफ में आएगा आप उससे काफ़ी प्यार प्रेम करेंगे, या फिर वो आपको प्यार प्रेम कर सकता है, लेकिन रिश्ता बनने में थोड़ा सा टाइम वक्त लगेगा, क्योंकि आप प्यार तो करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाएंगे, या तो आप या तो आने वाला पर्सन। तो पहले अपना प्यार बांटना सीखिए, एक्सप्रेस करना सीखिए, अपना खुद जो प्यार आप खुद से करते हैं वो दूसरों से भी करिए, यानी कि प्यार को बांटना सीखिए और इमोशंस से बाहर निकलिए। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, वो आपको काफ़ी खुशहाली देगी, आपको खुश करेगी, और अच्छा अच्छा आपके लिए वो रिश्ता साबित हो सकता है। नवंबर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है। अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे नवंबर में तो काफ़ी खुशहाली मिलेगी, घर बना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आपको मिल सकता है। भले ही वो शुरुआत एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, एक छोटी सी बिगनिंग हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उससे आपको खुशहाली मिल सकती है। तो ये महीना आपके लिए खुशहाल हो सकता है, आपको खुशियाँ दे सकता है। तो सॉरी गाइस, महीना भूल गई मैं फिर से। तो सॉरी गाइस, शायद एक महीना भूल गई हूँ या फिर गलती है मुझे। तो देख लेते हैं, चलिए। ये दिसंबर में आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो दो ऑप्शन हो, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से रिश्ते को एक्सेप्ट करना है। पहले अपने आप में बैलेंस लाइए, अपने आप को प्रिपेयर रेडी कीजिए, अपने डिसीजन लीजिए, यानी कि डिसाइड कीजिए कि आपको किस ऑप्शन की तरफ जाना है। हो सकता है कि आपके पास प्यार में दो ऑप्शन हो, या फिर एक आपका जॉब, बिजनेस, एडवेंचर हो, या दूसरी तरफ प्यार हो, या फिर कोई और कोई घर की ऐसी चीज सिचुएशन हो जिसमें दो में से आपको एक डिसाइड करना है। तो पहले आप खुद पर फोकस कीजिए, डिसाइड कीजिए, जगलिंग फेज में मत रहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है। उस कन्फ्यूज़न से, उस दुविधा से, उस परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं, जिससे आप प्रॉब्लम, और जो भी आप डिसाइड करेंगे वही आपके लिए अच्छा जा सकता है। तो आप फोकस कीजिए खुद पर, और जगलिंग फेज से बाहर निकलिए, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, एक नए एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़िए, वही आपको खुशी देगी, वही आपको आगे लेकर जाएगी। देखते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। हो सकता है गाइस एक कार्ड मैंने दिसंबर का 2 बार पढ़ दिया हो, तो उसके लिए सो सॉरी। द मैजिशियन, तो गाइडेंस यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी दिली तमन्ना है वो आपकी पूरी होगी, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिएगा, किसी के साथ माइंड गेम मत कीजिएगा। और अगर किसी ने, सामने वाले ने गलती की है या आपने गलती की है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। अगर सामने वाला माफ़ नहीं करता, दिल से माफ़ करते हुए उसे आगे बढ़िए, और यूनिवर्स में आस्था लगाइए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए। यूनिवर्स ही आपको गाइड कर, यूनिवर्स ही आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको अपना प्यार मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और लेकिन वही है कि
आप अच्छे से उनसे पेश आइए, उनके साथ कोई भी मैजिक मत खेलिए, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है। तो हो सकता है कि कोई, हाँ, आपके रिश्ते में जो भी आ रहा है, कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन कर सकता है, कोई आपको तो उन चीज़ों से बचते हुए आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ना है। काफ़ी फ्रूटफुल रिश्ता होगा, और जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है तो काफ़ी खुशहाल भी हो सकता है। तो सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए, खुश रहिए, और नए साल का एंजॉय कीजिए, नए साल का सेलिब्रेशन कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।